बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो एक विशाल नदी के किनारे बसा था। उस नदी में मछलियां बहुतायत से मिलती थीं और गांव के अधिकांश लोग मछुआरे थे। वे हर दिन भोर में अपनी नावें लेकर नदी में निकलते, मछलियां पकड़ते और फिर बाजार में बेचकर अपना गुजारा करते। इस गांव में एक मछुआरा था, नाम था नीलकंठ। उसका नाम संयोगवश ही भगवान शिव के एक नाम से मेल खाता था, लेकिन उसके हृदय की गहराई में सच्ची भक्ति भी थी। वह निर्धन था लेकिन ईमानदार। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह नदी किनारे जाता, एक छोटा सा दीपक जलाकर भगवान शिव की मूर्ति के सामने माथा टेकता और कहता, भोलेनाथ, आज भी कुछ मछलियां देना ताकि परिवार का पेट भर सके। उसके पास एक छोटी सी नाव थी और जाल भी पुराने हो चुके थे, फिर भी वह हमेशा संतुष्ट रहता। उसका एक छोटा सा परिवार था, पत्नी गौरी और एक बेटा भोलू जो मात्र 5 वर्ष का था। नीलकंठ का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने ताकि मछुआरे की तरह कठिन जीवन न जीना पड़े। एक वर्ष गांव में भयानक सूखा पड़ा, नदी का जलस्तर घट गया, मछलियां गायब हो गईं। गांव के कई मछुआरे अपने पेशे को छोड़कर शहर चले गए, पर नीलकंठ ने हार नहीं मानी। वह हर दिन शिव को प्रणाम करता और कहता, हे त्रिपुरारी, आप ही मेरे सहारे हैं, आप ही मेरे मछली पकड़ने वाले हाथों को बल दीजिए। एक दिन वह थका हारा नदी से लौट रहा था। उसका जाल पूरी तरह खाली था। घर जाकर पत्नी को क्या कहेगा। बेटा दूध के लिए रो रहा था। तभी उसकी नाव के पास अचानक पानी में वह चौंका और बिना देर किए जाल फेंका। कुछ ही क्षणों में जाल भारी हो गया। उसने खींचा तो पाया कि जाल में एक विचित्र तेज प्रकाशमान मछली फंसी थी। मछली बोल पड़ी, हे नीलकंठ, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वरदान दूंगी। नीलकंठ चौंका लेकिन भयभीत नहीं हुआ। उसने मछली से पूछा, तुम कौन हो और बोल कैसे सकती हो? मछली ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव की एक लीला हूं। उन्होंने मुझे भेजा है क्योंकि उन्होंने तुम्हारी भक्ति देखी है। यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तो भगवान शिव स्वयं तुम्हें दर्शन देंगे। नीलकंठ ने क्षण भर भी सोचे बिना जाल को खोल दिया और मछली को वापस जल में छोड़ दिया। अगले ही क्षण नदी का जल चमत्कारिक रूप से चमक उठा। एक तेज उजाला हुआ और सामने त्रिशूलधारी, गले में नाग और जटाओं में गंगा धारण किए भगवान शिव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर सौम्यता थी और आंखों में करुणा। नीलकंठ नतमस्तक हो गया और कांपती आवाज में बोला, भोलेनाथ, क्या आप सच में मेरे सामने हैं? शिव मुस्कुराए, हे नीलकंठ, तू सच्चा भक्त है। तूने कभी अपनी कठिनाइयों में भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। आज मैं तुझे 3 वरदान देने आया हूँ, मांग जो चाहे। नीलकंठ ने झुककर कहा, मुझे किसी धन दौलत की आवश्यकता नहीं महादेव, बस इतना वर दीजिए कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए और मेरी पत्नी को कभी दुख न हो, और मेरी नाव बस इतनी मजबूत हो कि मैं हर दिन नदी में उतर सकूं। शिवजी ने अपना त्रिशूल आसमान में उठाया। 3 रश्मियां नीलकंठ पर पड़ीं। तेरा बेटा विद्वान बनेगा, तेरी पत्नी सदा स्वस्थ और सुखी रहेगी और तेरी नाव अब कभी न डूबेगी, चाहे जितनी भी आंधी तूफान आए। फिर शिव ने अंतिम शब्द कहे, किंतु एक दिन जब तू मुझे पुकारेगा मैं फिर आऊंगा, पर यह वरदान केवल सेवा और सच्चाई के साथ जिया जाए। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। उस दिन के बाद से नीलकंठ का जीवन बदल गया। धीरे धीरे नदी में मछलियां लौटने लगीं। उसका व्यापार फलने फूलने लगा। बेटे भोलू को शहर के विद्यालय में पढ़ने भेजा गया और कुछ वर्षों में वह एक बड़ा विद्वान बन गया। पर नीलकंठ कभी घमंड नहीं करता। हर दिन वह उसी नदी किनारे जाकर भगवान शिव को प्रणाम करता और कहता, हे महादेव, आपने जो दिया है वही मेरे जीवन की पूंजी है। कुछ वर्ष बाद गांव में एक बार फिर एक बड़ा तूफान आया। नदी उफान पर थी। गांव के लोग नावों को किनारे बांध चुके थे, पर एक नाव डूब रही थी और उसमें एक बच्चा फंसा था। बिना सोचे नीलकंठ अपनी नाव लेकर लहरों में उतर गया। सबने कहा, मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। पर नीलकंठ बोला, शिव ने कहा था सेवा करते रहना, वही सच्चा धर्म है। उसने उस बच्चे को बचा लिया, लेकिन खुद लहरों में बह गया। जब गांव वाले उसे खोजने निकले तो उन्हें नदी किनारे उसकी नाव खाली मिली, लेकिन किनारे पर शिवलिंग के सामने एक जलता दीपक था और हवा में मंद स्वर सुनाई दे रहा था, जो सच्चे मन से पुकारे, मैं वहां हूं। गांव के लोग मानते हैं कि नीलकंठ अब शिव के लोक में है, लेकिन हर वर्ष नीलकंठ मेला लगता है, जहां श्रद्धालु आकर दीपक जलाते हैं और भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं,
हमें भी वैसा ही साहसी, निस्वार्थ और सच्चा बनाना, जैसा मछुआरा नीलकंठ था।